नहीं है। तो मैं आज इस सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई बहन जो सामने बैठे हैं, माता पिता भाई बहन जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं होते तो हम इस तरफ नहीं होते, क्योंकि आप वहाँ आए इसलिए हम सब यहाँ आए। तो आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। तदुपरांत हमारे बीच हमारे रजिस्ट्रार से जो SNSA के और राशिद आनंद जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए और इसमें अपना वक्तव्य रखा। आपका हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही हमारे बीच हमारे DLSA के चेयरपर्सन एवं डिस्ट्रिक्ट जज माननीय सुधीर कुमार जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए और लोगों को इतना कुछ बताया, और यहाँ से हमारे भाई बहन कुछ आपसे सीख के जाएंगे और अपने प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। साथ ही हमारे बीच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज माननीय नियाज आलम जी, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप भी अपना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर आए हमारे बीच और इस सभा को संबोधित किए अपने कीमती शब्दों से। तो आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद अपने तहे दिल से करती हूँ, अपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से करती हूँ। तदुपरांत हमारे बीच हमारे DLSA के सेक्रेटरी एवं CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट माननीय सम्राट राय जी, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे अपने आशीष वचनों से और अच्छे शब्दों से उनको समझाया कि कैसे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपका भी हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज 2 महानगर जिला हमारे अजीज भाई और प्रधान हमारी नाजमा जी, आप नसीम बानोर जी, सॉरी, आप दोनों ने जो पोटेंशियल दिखाया और जो अरेंजमेंट किया यहाँ पे इस दूर दराज गाँव में, जैसा आपने कहा कि बहुत ही आइसोलेटेड जगह में है और कटक है बाजार से काफ़ी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की और एक बार ही बोलने पर आप दोनों ने हमारा बात सुना, और आप सभी, आप दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे भी आप सबसे मैं ऐसी आशा करती हूँ कि कभी हम आना चाहें तो आपका सहयोग हमें मिले। हमारी एक साथ हमारी बहन पीछे बैठी हुई है जो हमारी स्टेट प्रेसिडेंट लीगल सेक्रेटरी है, आपका धन्यवाद कि आप हमेशा जब भी कभी हमारा जरूरत पड़ता है तो आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी होती है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेरे साथी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित है, इधर उधर बिखरे हैं, सभी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम छूट जाएगा तो बाद में नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमारे बीच में कलकत्ता का जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से एक बहन अलग से जुड़ी हुई है, आपका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, मैं अभिनंदन भी करती हूँ आपका कि आप यहाँ आकर बैठे हैं। जितने भी यहाँ पे उपस्थित PRI के बाकी मेंबर्स, ग्रामवासी और जो भी श्रोतागण यहाँ मजबूत है, जो भी भूले बच्चे मुझसे भूल हो गई हो, आप सभी का हाथ जोड़कर मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी जब हम आए तो आप सभी का ऐसे प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। और सबसे आखिर में एक बोल दी है, लेकिन सॉरी, मधु जी जो बहुत देर से इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे और बहुत बखूबी की, आपको स्पेशल धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। वैसे हमारा जो संगठन का नियम है उसमें सर अंत में जो है हम अपनी जो कार्यक्रम की समाप्ति वो राष्ट्रगान से करते हैं। हाँ, तो ये राष्ट्रगान के बाद सभी के लिए रिफ्रेशमेंट है, तो आप जो शल्प जलाहार है वो लेके जाएंगे। तो अंत में फिर सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पे खड़े हो जाए और राष्ट्रगान करेंगे हम। राष्ट्रगान शुरू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
कि हर एक इंसान को लीगल परिसेवा मिलना चाहिए, लीगल आईनी सहायता मिलना चाहिए। हर इंसान का राइट है, एक जैसा हम लोग का फंडामेंटल राइट होता है, ये भी एक लीगल राइट है कि आपको एक परेशानी, लीगल परेशानी का संविधान है और कहाँ है, यहाँ है। लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका ऑफिस एकदम हम लोग के कोर्ट के उल्टे तरफ है, आप वहाँ नहीं जा सकती है तो फोन नंबर दिया हुआ है पर्ची में, वहाँ जा सकते हैं। और हमारे मित्र आपको पॉक्सो के बारे में बताए हैं, ये जो जेंडर न्यूट्रल है, और उसके बाद पॉक्स के बारे में भी बताया है। हम थोड़ा से साइबर क्राइम के बारे में बताए हैं। साइबर क्राइम क्या है, साइबर कैसे होता है? सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। साइबर क्राइम इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। जैसे जैसे हम लोग उन्नति कर रहे हैं, हम लोग का जैसे जैसे उन्नति हो रहा है, मगर उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। हर चीज का एक अच्छा साइड होता है, हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, एक अच्छा पहलू होता है, एक खराब पहलू होता है। तो जैसा मोबाइल से बहुत सुविधा हो गया, जब हम लोग थे तो पढ़ाई लिखाई के टाइम में मोबाइल का सुविधा नहीं था। आज स्टूडेंट को कोई टॉपिक में ऐसे लिखना होता है कि गूगल पे जाकर टाइप करेगी, सेट से निकल आएगा। तो इससे क्या होता है, इजी हो गया, मगर इससे क्या हो रहा है कि सोचने का क्षमता कम होते जा रहा है। गारंटी ले रहे हैं हम लोग क्या गूगल पे है। कब पहला पानीपत कब हुआ था, सोचेंगे नहीं कब हुआ था, बोलिए कोई है? पहला पानीपत कब हुआ था? गूगल कर लेंगे 1526, राइट। तो ये हम लोग याद किए हैं, इसलिए आज तक याद है, और आप लोग को याद नहीं है क्योंकि हम लोग रिलायबल हो गए। अब आस्ते आस्ते ये रिलायबिलिटी क्या हो गया, फाइनेंशियल के तरफ चले गया। हम लोग पहले के टाइम में इलेक्ट्रिक बिल आया, फोन बिल आया, कुछ हुआ प्रॉब्लम, क्या हुआ, हम लोग बैंक जाते थे, काउंटर में जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी का एक काउंटर बना होता था, वहाँ लाइन लगा के जमा करते थे। अब ये सुविधा यहाँ हो, हम लोग एक ऐप्स है, फोन ऐप्स है, गूगल पे है, बहुत सारा ऐप्स है, जो कंपनियां उनका अपना ऐप्स है, वो ऐप्स हो गया है। आप घर बैठे अपना मोबाइल को बैंक से लिंक कर दिए हैं, लिंक करके वो ऐप्स को लिंक करके हम लोग पेमेंट कर देते हैं। ये सुविधा तो हुआ है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे समाज में तत्व हैं जो ये सुविधा, बहुत सारे लोग जो इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट बोलेंगे नहीं, ये ट्रैप में बड़े पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं कि आपके पास एक फोन आएगा, बोलेगा एक पार्सल गलत, कार्गो की तरफ से फोन आएगा, बोलेगा एक गलत पार्सल मिला है आपके अगेंस्ट में। आप अभी आप वीडियो में आ जाइए, आपके अगेंस्ट में मिला है, आधार नंबर वो ट्रैक कर लेगा, आपका आधार नंबर क्या है, वोटर आईडी का नंबर ये है, आप आइए, इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। आप अरेस्ट करके आपको बोलेगा कि आपका अगेंस्ट में ये नारकोटिक वाला केस हो गया है, ये केस हो गया है, आपको इतना पैसा दीजिए तो अरेस्ट नहीं होगा। आदमी लोग डर जाता है, बिना कुछ समझे अपना अकाउंट से ट्रांसफर करते रहता है पैसा। पता चलता है बाद में कि ये फ्रॉड है, ये जाली था। ये जो पुलिस बन के वो कैमरे में बैठा हुआ था, कैमरे में दिखाई दे रहा था, ये सब स्टूडियो सजाया हुआ था, वो सब भाड़ा का टट्टू था, वो सब साइबर क्राइम करने वाला था। इसीलिए पहला बात, अगर ऐसा कभी कुछ हो जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, कभी भी ऐसा हो तो आप लोग एक बात याद रखिए, पुलिस को पकड़ना होगा आपके पास आके पकड़ेगा। पुलिस कभी फोन का थ्रू, लैपटॉप का थ्रू आप लोग को बोलेगा नहीं कि आप लोग बैठे रहिए, आप लोग कहीं जाइए, बैठ कर रहिए, आपका सजा होगा, आपके ये होगा, ये नहीं। जैसा आपने आपको सरल भाषा में समझाया, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जैसे ट्रस्ट बनाने की बात आपने कही है, कुछ दिन पहले सर, मैं अगर गलत ना हूँ, कि ऐसा भी सरकार ने नियम बना ली है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को जमीन जायदाद दे दिया और बुढ़ापे में अगर वो जमीन बच्चे या उसके लोग
अगर उन्हें नहीं देखभाल करते हैं तो ऐसे प्रावधान नियम में आ चुका है कि आप वो बच्चे से दोबारा चीज को वापस ले सकते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ है तो घबराइए मत। उसको लेने के लिए कितना दौड़ भाग करना होगा, कितना उछल कूद करना होगा, इसको तो समझ रहे हैं जी, तो इसीलिए जैसे साहब ने कहा कि ट्रस्ट बनाना अच्छा है, तो ट्रस्ट के बल पे जो है अपने जो निचले क्रम के रिश्तेदार हैं, यानी बेटे बेटी बहुएं जो भी हैं, तो वो संभल के रहेंगे। तो आज इस पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए मैं, ऐसा होता है कि जब पब्लिक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये मेरा दीर्घ शायद 39 इयर्स सर्विस से ये पता चला, और लोगों के साथ इस तरह इंटरेक्शन में तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो उनसे बचने के लिए मैं हमारे संगठन की एक छोटी सी जो प्रथा है उस प्रथा पहले कर लूँ। आज इस मंच पे उपस्थित सभी माननीय जन को हमारे संगठन की ओर से एक छोटा सा प्यार का उपहार देना चाहते हैं। मैं सरस्वती मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले मैडम से अनुरोध करूंगा कि प्यार का जो तोहफा है वो रजिस्ट्रार साहब को भेंट करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीमान सुधीर कुमार जी को मोमेंटो देकर सम्मान करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए महामान्य एडिशनल सेशन जज श्रीमती नियत आनंद जी को मोमेंटो देकर सम्मान करें। अब इसके पश्चात लर्नेड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तथा सेक्रेटरी डीएलएसए श्रीमान सम्राट राय जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला परिषद सदस्य भाई अब्दुल अजीज जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और हमारे प्रधान साहिबा उपस्थित हैं हमारे साथ, तो मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि प्रधान साहिबा को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। हम संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अजीज भाई को और मैडम प्रधान मैडम को कि इस तरह जो सुविधाएं हमारे संगठन को प्रदान की है उसके लिए मैं पुनः आप दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। अब अगले पड़ाव है, जब आपस में बातचीत नहीं होती है तो संपर्क जो है वो बढ़ता नहीं है। तो ये अब जो है इंटरेक्शन का सिलसिला है। अब आपके पास जो प्रश्न है